शिवानी का इस घर में बहू बनकर आना आप लोगों के लिए सौभाग्य है। इसी से घर की समस्या का समाधान भी मिलेगा। अगर ये दोनों एक हो जाएं, तभी ये घर बचेगा। पंडित जी, वैसे भी इन दोनों का प्रस्त्र शास्त्र करना ही था और वो हम आज ही कर लेंगे। शिवानी, त्रिशूल, तुम्हारी आगे की जिंदगी अच्छी हो तो चलो पंडित जी से आशीर्वाद ले लो बेटा। त्रिविक्रम, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने गुस्से में हो? मैं भी थक गया हूं। आखिर मैं भी कितना सहन करूंगा। मुझे जिंदगी में सिर्फ हार हार और हार ही मिली है। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी संवर जाने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिवानी जी जब तक खुद के घर पर थी तब तक सब ठीक था, लेकिन अब सब पलट गया है। जब भी मैं उन्हें देखता हूं तो उनके गले में लटकते मंगलसूत्र को निकालकर फेंक दूं, ऐसा मन करता है। कभी गलती से भी ऐसा कुछ मत कर बैठना। तो मैं क्या करूं? और अगर मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन शिवानी मुझे नहीं मिलने वाली है। तुम उम्मीद मत छोड़ो। कैसी उम्मीद? और कितने दिन इंतजार करूं? जल्द ही शिवानी और त्रिशूल की जिंदगी शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होगा? वहाँ घर वाले मिलकर त्रिशूल और शिवानी की जिंदगी संवारने में लगे हैं। मतलब? आज उन दोनों की सुहागरात है। तुम दोनों की कुंडलियां देखकर पंडित जी ऐसा कुछ कहेंगे हमने ये सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी बातें सुनकर मानो जैसे पूरा घर ही हिल गया हो। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं माँ? जिस पल से लड़की की शादी हो जाती है उसी पल से वो अपने पति की हो जाती है बेटा। पंडित जी ने भी यही कहा। उन्होंने कहा अगर तुम दोनों जल्दी एक नहीं हुए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मतलब आप लोगों की बात मानकर मुझे और त्रिशूल को एक हो जाना चाहिए? हमारा ये मतलब नहीं है बेटा। आपकी बातों का मतलब यही है। शिवानी, बुरा मत मानना बेटा। हमें ये बहुत अच्छे से याद है, हमने तुमसे वादा किया था कि हम में से कोई भी तुम पे किसी तरह का दबाव नहीं डालेगा। हम उसी बात को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। पहले ही तुम त्रिशूल की शादी करने वाली बात को लेकर गुस्से में हो। ये सब होने के बाद तुम दोनों को एक होने के लिए जबरदस्ती करने से तुम्हें कितनी परेशानी होगी हम दोनों ये समझ सकते हैं बेटा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम मान गई तो ये घर बच जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। एक बार शांति से सोच के देखो बेटा। शिवानी, ये शिवानी की कुंडली नहीं है। कुंडली गलत है। ये कुंडली और उसके मुख लक्षण बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं। इस कुंडली को देखकर उसके भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके जीवन में सर्पदोष की सूचनाएं दिखाई दे रही हैं। शिवानी की बातें सुनकर लग रहा है वो पंडित जी की बातों को तो मानने से रही। अगर उसके ना मानने से कहीं घर वालों को कुछ हो गया तो फिर तो ये सब मेरे और शिवानी की वजह से हुआ है ऐसा कहा जाएगा। लेकिन शिवानी को मनाना भी तो मुश्किल है। मैं उससे बात करने जाऊंगा तो मुझे ही डांट देगी। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसा ही चला तो कई मुसीबतें आएंगी। नहीं, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरी वजह से घर पर संकट आएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कैसे भी करके मैं शिवानी को मनाकर ही रहूंगा। इस घर को कुछ नहीं होगा।
शिवानी से बात कैसे करूं? बड़े ताव से डिसाइड तो कर लिया कि मैं उससे बात करूंगा, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। शिवानी, मुझे परेशान मत करो त्रिशूल। शिवानी, मेरा उद्देश्य तुम्हें परेशान करना नहीं है। मैंने तुमसे प्यार करके शादी की है, इसका मतलब तुम्हें जबरदस्ती पाना है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। वहां पंडित जी ये सब बातें कहकर चले गए और यहाँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ। शिवानी प्लीज मुझे मेरी बात कहने का मौका दो। बात करने के सारे मौके तुमने गंवा दिए हैं। शिवानी, मेरे लिए ना सही तो घर वालों के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, मैं तुम्हारा पति हूं ये सोचकर तुम पर हुक्म चलाने नहीं आया हूं। मैं बस पंडित जी ने जो बात कही उससे चिंतित होकर तुमसे बात करने आया हूं। ये एक पर्सनल मैटर है, एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया है, मुझे अब कुछ नहीं सोचना और ना ही मुझे कुछ सुनना है। तुम यहाँ से जाओ त्रिशूल। लेकिन त्रिशूल, शिवानी, यहाँ से जाओ। माया, वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। शिवानी इसके लिए कभी नहीं माननी चाहिए। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। वो दोनों एक कभी नहीं हो सकते। शिवानी के दिल में ऐसा ख्याल किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहिए। हे ईश्वर, ये सब क्या है? जैसे ही मैं यहाँ आई तो सारे जलते हुए दीप बुझ क्यों गए? कैसे मैं अपना नसीब समझूं? अब तो आप बहुत खुश हो गए होंगे ना, मुझे इस विकट परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। क्या इसीलिए आपने मुझे उस घर में जाने का आदेश दिया था? बताइए महादेव, मुझे जवाब दीजिए। ये शादी मुझे स्वीकार नहीं है, फिर भी आपने मुझे तोड़ने से मना किया। वासुकी देव के जरिए आपने मुझसे कहा, ना चाहते हुए भी आपके कहने पर मैं उस घर में भी गई। आपने जैसा कहा मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी। ये कैसे संभव है प्रभु? मैंने आदिशेष से पूरे मन से प्यार किया है, मैं शादी भी उससे ही करने वाली थी, लेकिन बीच में त्रिशूल ने आकर सब बिगाड़ दिया। पसंद ना होते हुए भी मैं उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? बताइए। अगर मैंने एक होने से मना कर दिया तो शायद घर में भूचाल आ जाएगा। सब कह रहे हैं कि शायद किसी की मौत भी हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो मेरी वजह से होगा। वो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा और उस इल्जाम के डर से ही मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि उस घर में मेरी वजह से किसी का भी बुरा हो। आपने मुझे जो समझाकर उस घर में भेजा था, मैंने सोचा है कि अब मैं उसी रास्ते पर चलूंगी, लेकिन वो सही है या गलत मैं नहीं जानती भगवान। अब आपको ही मुझे जवाब देना होगा। आपके सामने ये बुझे हुए दीप है ना? अगर मेरा निर्णय सही है तो ये दीप वापस जल जाएंगे, और अगर गलत है तो ये बुझे ही रहेंगे। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं। हाँ, तब तो इन दीपों का जलना असंभव है। महादेव,
ये दीप तो जलने लगे। इसका मतलब मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है। मैंने बिल्कुल सही रास्ता चुना है ना भगवान। मेरे लिए इतना ही काफी है प्रभु, मेरे लिए इतना ही काफी है। भाभी, आप कहाँ चली गई थी? आपको हर जगह ढूंढा पर आप कहीं मिली ही नहीं। जानते हैं हम सब कितने वरिड थे। आप कहीं बाहर गई थी क्या? रीना, वो अपने किसी काम से गई होगी। तुम उससे ये क्यों पूछ रही हो? शिवानी, ये तो अभी बच्ची है, बुरा मत मानना। हाँ, शिवानी, आपके मन में क्या चल रहा है मैं अच्छे से जानती हूँ दादी। आपको रस्म की चिंता हो रही है ना? ऐसा नहीं है शिवानी। पंडित जी वो दादी, मैं इस रस्म के लिए तैयार हूँ। शिवानी, तुम सच कह रही हो ना? क्यों दादी, आपको विश्वास नहीं? नहीं बेटा, मैं इसी बात को लेकर उस भगवान के सामने जाप कर रही थी। इतने में तुम आकर इस बात के लिए हाँ कह दी। उस भगवान ने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, ये बात सोचकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। जी दादी, ये उस भगवान की ही इच्छा है। अब मुझे आगे क्या करना है इसका निर्णय भी मैंने ले लिया है। शिवानी, पहले अपना मुंह मीठा कर लो। गोविंद, तुम अब यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से तैयारियां शुरू करो। तनीषा, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी दीदी। अब ये मामा क्यों फोन कर रहे हैं? कहिए मामा। मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारी मामी, मामा नहीं। जानते हो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? ये पूछने के लिए कि तुम अभी कहाँ हो। मामी, मैं किसी काम से बाहर हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? घर में शुभ कार्य है और तुम बाहर घूम रहे हो। व्हाट? शुभ कार्य? अरे ऐसे अनजान क्यों बन रहे हो तुम? जब स्वामी जी घर आए थे तो तुम यहीं थे ना? शिवानी त्रिशूल की सुहागरात है आज। तुम्हें तो घर पर रहकर डेकोरेशन की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुम हो कि बस बाहर घूम रहे हो। मामी, आप ये क्या कह रही हो? शिवानी इसके लिए मान गई? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उसके त्रिशूल को अपनाने के बाद से ही तो हम रस्मों की तैयारियां कर रहे हैं। ये सब बातें फोन पर करने की जगह तुम जल्दी से घर आ जाओ। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। बाय। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? माँ, सच बोलिए प्लीज। सच में बेटा, शिवानी ने खुद हाँ कहा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। ओह, मैंने सोचा ही नहीं था शिवानी मान जाएगी। ठीक है, जल्दी घर आ जाओ। रस्म की तैयारियां भी तो करनी है ना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आता हूँ। ओहो ब्रो, ये मुझे कैसे ना कैसे बार बार मिल ही जाते हैं। मौके का फायदा उठाता हूँ, इनसे थोड़ी बात करता हूँ। ब्रो मैं हूँ। क्या ब्रो, आप यहाँ कैसे? आपकी दोस्त भी आए। हाय। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जा रहा था और जाने से पहले सोचा खुशखबरी सुनाते हुए जाता हूँ। शिवानी ने आखिरकार मुझे पूरी तरह अपना लिया है। माँ ने खुद मुझे अभी फोन करके बताया कि शिवानी मान गई है। ब्रो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी किसके साथ बांटूं। उतने में आप मेरे सामने प्रकट हो गए ब्रो। ब्रो, मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है। हाँ,
जानते हैं कि आप मेरी सुहागरात का कमरा अपने हाथों से सजाएंगे क्या? हे! त्रिशूल, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे गुस्से को जानते नहीं हो। ओके 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 ओके। वैसे आपके गुस्से ने मेरी हेल्प की है ब्रो। अगर आप मुझे चैलेंज नहीं देते तो मैं शिवानी को हासिल नहीं कर पाता। आपने मुझे चैलेंज कर करके मेरा जज्बा बढ़ा दिया ब्रो। हाँ, और अब देखिए, थैंक्स। ब्रो ब्रो, आपसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। इधर तो आइए ब्रो। आइए ना ब्रो। हे भगवान, आपको देखकर मेरी गर्दन अकड़ गई। छोड़िए, एक बात सुनिए। आज मेरी फर्स्ट नाइट है ना, तो आप मुझे कुछ टिप्स देंगे? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ब्रो, कूल ब्रो, कूल। ओके, आप कुछ भी टिप्स मत दीजिए। वैसे भी आपसे लड़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। घर पे मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। मैडम, बाय। बाय ब्रो। पिछले 25 सालों से जिस कार्य के मैं पूरी तरह से खिलाफ थी, आज वो कार्य संपन्न होने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही आदिशेष ने उस शिवानी के साथ शादी की हो, लेकिन वो दोनों किसी भी कीमत पर एक नहीं हो सकते। एक बार अगर शिवानी और त्रिशूल एक हो गए, तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। वो दोनों एक होकर जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। उनके सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं। छे। वैसे शिवानी रस्म के लिए मान कैसे गई? मैं तो खुश हो गया था कि वो मान गई है, लेकिन शिवानी वो भी तो खुश होनी चाहिए ना। शायद हो भी सकता है। शिवानी को मैं पसंद आ गया हूँ, इसलिए मुझे उसने पति के रूप में स्वीकारा। इस रस्म को अब 4 चांद लग गए हैं। जैसा मैंने चाहा, शिवानी से शादी कर ली। अब जैसा हमारे घर वाले चाहते हैं, मेरे और शिवानी के एक होने का वक्त अब आ गया है। दरवाजा खुला है, अंदर आ सकती। आओ शिवानी, अंदर आओ। जब तक तुम हो, तब तक मिस वर्ल्ड का खिताब किसी को नहीं मिल सकता। पूछो क्यों? तुम्हारे जितनी सुंदर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है शिवानी। शिवानी, तुम्हें देखकर वापस तुम्हारे प्यार में डूबने का मन कर रहा है। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? क्या हुआ शिवानी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शिवानी, तुम्हारे सुंदर रूप को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूं। हाँ। शिवानी, ये सपना या हकीकत मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा नाम सुनकर तुम्हें गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब देखो, मेरे प्यार का मान रखकर तुमने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार लिया है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने कहा था ना शिवानी कि एक ना एक दिन
तुम भी मुझसे प्यार करने ही लगोगी। और आज देखो, तुम्हें प्यार हो गया। अब बस हमारा प्यार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। त्रिशूल, तुम उस तरफ क्यों देख रही हो? पी लो ना त्रिशूल। ठीक है, दो। त्रिशूल, शिवानी, कितने जिद्दी हो ना तुम। तुम्हारा पति हूं तो जिद्दी तो होना होगा। चलो ये दूध पी लो। मुझे देखकर दूध दो शिवानी। पहले तुम पियो इसे। मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मुझे भी नहीं चाहिए। त्रिशूल, पी रही हो या नहीं? बहुत ही मीठा है। अच्छा, जब मैंने पिया तब तो मीठा नहीं था। ओह, जरूर तुम्हारे पीने के बाद ये दूध और भी मीठा हो गया होगा। आओ बैठो शिवानी। आओ। क्या हुआ शिवानी, इतनी दूर क्यों बैठी हो? ओह, सोशल डिस्टेंसिंग क्या? प्यार करने वालों के बीच दूरियां नहीं होनी चाहिए। मेरे पास आओ शिवानी। I love you, शिवानी। शिवानी, तुम इतनी जल्दी नहीं कह सकती। तुम जब मुझे तड़पा कर इंतजार करा कर कहोगी तो मुझे और खुशी होगी। बेशुमार आया है। प्यार आया है, प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। त्रिशूल, मैं इतनी देर से सपना देख रहा था। ये लो, पी लो। ये कैसे हो गया? यहाँ तो सब पलट गया। कोई बात नहीं, ठीक है। पहले तुम पियो शिवानी। मुझे नहीं चाहिए। फिर मुझे भी नहीं चाहिए। त्रिशूल, तुम पीती हो या नहीं?
सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है। अब आधा ग्लास दूध मुझे वापस देगी। शिवानी, दूध का है? तुम्ही ने तो कहा था पहले तुम पियो, मैं पी गई। ओह हाँ ना, ओके आओ बैठो। आओ शिवानी। सपने जैसा क्यों होना चाहिए? हाँ, कुछ डिफरेंट करता हूँ। अरे ये क्या? मैं इसके पास जा रहा हूँ और ये मुझसे दूर जा रही है। अब ये क्या है? अपने गहने क्यों उतार रही है? ओह, जल्दबाजी करने से रात बिगड़ सकती है। करेक्ट। लेकिन यहाँ तो जल्दबाजी कोई और ही कर रहा है। शिवानी, अरे यार, शिवानी तो मेरे पास आ ही नहीं रही है। कम ऑन त्रिशूल, तुम हार मत मानना। शेर अगर हार मान गया तो हिरण का शिकार कैसे करेगा? शिवानी, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे एक डाउट है, प्लीज उसे क्लैरिफाई करो। तुमने मुझे सच में अपना लिया? देखो त्रिशूल, अब हमारी जिंदगी ऐसी ही होगी। मेरा प्यार और मेरा दिल, इन सब पर सिर्फ मेरे आदिशेष का हक है। भले ही तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली है, लेकिन तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। शिवानी मेरे बाजू में सोई है। ओह कल तो मेरी सुहागरात थी। मेरी सुहागरात हो गई, पता ही नहीं चला। कल रात क्या हुआ था? शिवानी कमरे में आई थी, उसने मुझे दूध दिया, मैंने उसे वो वापस दिया। फिर उसने खाली ग्लास दिया। उसके बाद क्या हुआ? अरे रे, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? कल रात शिवानी को देखने के बाद मुझे सीधे अभी का ही याद आ रहा है। इस बीच क्या हुआ होगा? इससे भी पूछ नहीं सकता, ये गहरी नींद में है। हाय, गुड मॉर्निंग शिवानी। वो ग्लास नीचे गिर रहा था, मैंने पकड़ लिया। शिवानी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कल रात क्या हुआ था? मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम रात को रूम में आई, तुमने मुझे दूध दिया, मैंने तुम्हें वापस दिया, तुमने मुझे खाली ग्लास दिया। मुझे सिर्फ इतना ही याद आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ शिवानी? प्लीज बताओ। शिवानी, शिवानी, रात में क्या हुआ मुझे सच में याद नहीं आ रहा। प्लीज बताओ। अगर रात में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। शिवानी, शिवानी सुनो तो।
अरे रे, ये तो बात भी नहीं कर रही है। शे, लगता है मैंने जरूर कोई बड़ी गलती की होगी। अब मैं क्या करूं? शिवानी से अब मैं क्या कहूंगा? शिवानी, तुमने कॉफी बनाई? अरे नौकरों को बोल देती। कोई बात नहीं माँ। शिवानी, 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 ए! शिवानी। त्रिशूल, हाय। क्या हुआ बेटा? शिवानी से बात करनी है क्या? समझ गए समझ गए। शिवानी, जरा देखो तो क्या बात है। जाओ। दमयंती, मेरा पोता ना बिल्कुल अपने दादाजी पे गया है। हाँ, वो भी ऐसे ही थे। शादी के कुछ दिन बाद तक मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। 2 साल तक मुझे मायके भी जाने नहीं दिया। लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ माँ को ऐसा लगता है कि मेरे और शिवानी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, और दूसरी ओर शिवानी ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे उसका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा है। ब्रो, लगता है पूरी रात सिर्फ पी रहे थे। चलो थोड़ी बात करते हैं। और ब्रो, आप अभी यही हैं? रात बीत गई, सुबह हो गई, मेरी सुहागरात भी हो गई, और आप अभी यहीं पर पड़े हैं। क्यों ब्रो? आप हारने की खुशी में पी रहे हैं क्या? ब्रो, एक बात कहूं, मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है। त्रिशूल! वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। आप अब भी ये सारी बातें करने के मूड में नहीं है ना? ठीक है, मैं आपसे दूसरे टॉपिक पे बात करता हूँ। मुझे शर्म आ रही है ब्रो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। शिवानी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है ब्रो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। एक पल भी वो मेरे बिना रह नहीं पाती है ब्रो। ब्रो, अभी घर से निकलते वक्त भी उसने मुझे आने ही नहीं दिया। ब्रो, जानते हो कल रात को क्या हुआ? कल रात को शिवानी छोड़िए ब्रो, मैं नहीं बताऊंगा कि रात को क्या हुआ, लेकिन कल की रात तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ठीक है ब्रो, अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना? मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं आपकी तरह ऐसे कहीं भी पड़े नहीं रह सकता हूँ ना। अब मेरी शादी हो गई है ब्रो, मुझ पे जिम्मेदारियां आ गई हैं, जिम्मेदारियां। चलता हूँ, बाय बाय। ये क्या कर रहे हो? तो और मैं क्या करूं? वो कल रात की बातें मुझे बताकर जला रहा था। तो तुम इतना क्यों आग बबूला हो रहे हो? क्योंकि वो जिस लड़की के साथ जिंदगी बिता रहा उससे मैं प्यार करता था, तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा? त्रिविक्रम, चिंता मत करो, उसने जो कहा वैसा नहीं हुआ होगा। मतलब तुम कह रही हो कि उनकी सुहागरात ही नहीं हुई? हाँ, त्रिशूल और शिवानी एक नहीं हो सकते। ये कैसे कह सकती हो? ये मैं अपनी शक्तियों की मदद से कह रही हूँ। कल उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ।
अगर कुछ हुआ होता तो वो यहाँ आता ही नहीं। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं, अगर वो दोनों एक हुए होते तो यहाँ कुछ और ही होता। मतलब? तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। तुम्हें उन दोनों का एक होना पसंद नहीं था और ऐसा ही हुआ। खुशी मनाओ। अगर तुम सच कह रही हो तो आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। वो दोनों एक नहीं होने चाहिए। वो दोनों एक नहीं होने चाहिए। तुम बस देखती जाओ। शिवानी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? ओह, कमरे को ऐसा सजा देखकर चौंक गई क्या? ये और किसी ने नहीं, मैंने किया है। देखो शिवानी, कहते हैं कि अगर कोई अपनी याददाश्त खो देता है, उस सिचुएशन को रिक्रिएट करने से तब जो कुछ हुआ था उसे सब कुछ याद आ जाता है। और इसीलिए मैंने कल ये कमरा जैसा सजा हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही पूरा डेकोरेट किया है। कैसा लगा? अच्छा है ना? त्रिशूल, गुस्सा मत करना शिवानी। मेरी लाइफ ही कंफ्यूजन बन गई है। एक पति के लिए उसकी लाइफ की जो सबसे हसीन रात होती है, मुझे वही याद नहीं आ रही है। शिवानी, बस एक बार बता दो प्लीज कि कल रात मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है? वो जरूर कुछ गलत किया होगा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तुम हंस रही हो क्या? मतलब जरूर कुछ हुआ है। ए, मैं कब हंसी? तुम अभी तो हंसी। तुम ना लगता है सठिया गए हो। शायद हो भी सकता है। तुम जैसी अप्सरा से शादी करने के बाद दिमाग सठिया सकता है। बहुत बातें हो गई, अब जाकर सो जाओ। शिवानी, मैंने इतनी मेहनत से ये डेकोरेट सोने के लिए किया है क्या? आओ ना, आओ शिवानी, आओ। शिवानी आओ। ये ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? किसी भी तरह इसे जल्द से जल्द सुलाना होगा। शिवानी, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपनी पूरी लाइफ ये रात ना भूल पाऊं। तुम राजी हो ना? आई लव यू शिवानी। त्रिशूल, आज भी तुम्हारे साथ वही होगा, बल्कि सिर्फ आज ही नहीं, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे ऐसा ही होगा। ये कैसे हो गया? अब सुबह हो गई। शिवानी कहाँ गई? अरे रे, आखिर मुझे रात की कोई बात याद क्यों नहीं रहती? कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हुई है ना? पूरी रात ऐसे पल भर में बीत जाती है। शिवानी कहाँ है? कल रात को मैंने ये सब सजावट भी की थी। शिवानी के आने के बाद, हाँ, मुझे फर्स्ट नाइट बिल्कुल भी याद नहीं है, इसलिए मैंने आज फिर डेकोरेट किया ये कहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज भी कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या करूं? त्रिविक्रम, ये कोई आने का समय है? कहाँ थे भला तुम अब तक? तुम पूरी रात कहाँ थे बेटा? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आखिर बात क्या है? रुको, मैं परोस देती हूँ। त्रिविक्रम, क्या हुआ बेटा? भांजे, भूख लगी है क्या? आराम से खाओ ना। अरे, पानी पियो आराम से।
त्रिविक्रम, हम सब तुमसे बात कर रहे हैं। ऐसा अनसुना क्यों कर रहे हो? अरे भांजे, ब्रो, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ए, क्या कहा? इससे इस तरह से बात मत करो। आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया? करेक्ट। आप सबने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आखिर क्या हो गया है? आप ऐसे पूछ भी कैसे सकती हो? शिवानी से मैंने प्यार किया था, शादी करने का निर्णय भी मैंने लिया था। मेरी शादी की तैयारियां भी हो रही थी, फिर उसने शादी कैसे कर ली? ठीक है, आप सब उसे तो रोक नहीं पाए, लेकिन उन लोगों के न चाहते हुए भी उन्हें एक करने चले हो। आखिर आप लोग चाहते क्या हो? त्रिविक्रम, बात तो समझो। त्रिशूल और शिवानी की शादी हो गई है। वो दोनों पति पत्नी हैं। उन दोनों को एक होना ही चाहिए। लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, हम दोनों की शादी करवा दीजिए और उन दोनों को एक दूसरे से दूर कीजिए। त्रिविक्रम, तुम जो चाहते हो वो गलत है। इसे ना समाज मानेगा और ना ही हम सब मानेंगे। मैं जानता था दादी, आप बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहेंगी। गलती आप में से किसी की भी नहीं है। मैं जो आप सबको अपना मानकर बैठा हूं ना, गलती तो मेरी है। जानता था, क्योंकि आप में से कोई भी मेरा भला नहीं चाहता। आप सब गलत नहीं है, गलत तो मैं हूं। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, आपके इस हाल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगर हमारे ये जन्मों का प्यार एक हो जाता तो ऐसी कोई परेशानी होती ही नहीं।